हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बीइंग द बेस्ट टीचर। सो आज हम करेंगे सब्जेक्ट नॉलेज एंड करिकुलम का, जो कि आपका पेपर 1 है। इसका टॉपिक करेंगे डिफरेंस बिटवीन इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज। देखिए यहाँ पे यूनिट 1 के अंदर नॉलेज एंड करिकुलम में आपको काफ़ी सारे डिफरेंस बिटवीन दिए हुए हैं, जैसे कि इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज, बिलीफ एंड ट्रुथ, रीजनिंग एंड एनालिसिस। तो ये आपको मिलते हैं डिफरेंस बिटवीन यूनिट 1 के अंदर। आपका थर्ड बुलेट के अंदर टॉपिक थर्ड ये है। एंड इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज पे हम आज करेंगे, देन बिलीफ एंड ट्रुथ, रीजनिंग एंड एनालिसिस, तीनों पे डिफरेंस करेंगे। एंड तीनों में से किसी ना किसी एक पे क्वेश्चन जरूर आपके एग्जाम में आता है। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। एंड वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें अपने फ्रेंड्स के साथ। सो यहाँ पे देखिए, जब भी डिफरेंस बिटवीन आता है तो हमें सबसे पहले जरूरी है कि हम जो दो चीजें जिन पे डिफरेंस बिटवीन आया है उन दोनों को डिस्क्राइब करें। पहले हम एक को डिस्क्राइब करेंगे, देन दूसरे को डिस्क्राइब करेंगे, और फिर कहीं जाकर उन दोनों के बीच डिफरेंस लिखेंगे। अगर आप डायरेक्टली डिफरेंस लिखते हैं, जिन दो टॉपिक्स के बारे में डिफरेंस पूछा गया है, तो आपको देखिए इतना मटेरियल डिफरेंस का इन टॉपिक्स में टू बी ऑनेस्ट नहीं है। ठीक है, तो पहले आपको दोनों की डिस्क्रिप्शन देनी पड़ेगी, फिर आप एक टेबल बना के दोनों के बीच का डिफरेंस इलाबोरेट करेंगे। क्यों, क्या डायरेक्टली हम इस पे क्यों नहीं आएंगे? क्यों डायरेक्टली डिफरेंस बता देंगे तो क्या होगा? तो वहां पे देखिए आपका 16 मार्क्स में एक क्वेश्चन आएगा, एज अ लॉन्ग क्वेश्चन आएगा, और उसके लिए आपको मटेरियल ज्यादा चाहिए, कंटेंट ज्यादा चाहिए। सो यहाँ पे अच्छा यही है तरीका, सबसे बेस्ट वे है, पहले हम इंफॉर्मेशन को डिस्क्राइब करें। ठीक है, पहले हम इंफॉर्मेशन को डिस्क्राइब करेंगे, फिर हम नॉलेज को डिस्क्राइब करेंगे, फिर दोनों के बीच डिफरेंस बताएंगे। ठीक है, तो यही सीक्वेंस रखना है, इससे आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे फॉर श्योर। सो यहाँ पे इंफॉर्मेशन क्या है, तो देखिए यहाँ पे डेफिनेशन है इंफॉर्मेशन की। द टर्म इंफॉर्मेशन इज जनरली डिस्क्राइब्ड एज द स्ट्रक्चर्ड, organized and processed data presented within the context which makes it relevant and useful to the person who wants it. When raw data turn out to be meaningful after conversation, it is known as information. It is something that informs in essence. ठीक है, अब देखिए अगर आपको डेफिनेशंस लर्न नहीं होती हैं तो यहाँ पे डेफिनेशन छोड़ दे, सीधा आप कंसेप्ट बताएं। ठीक है, अगर आप छोटी छोटी डेफिनेशंस लर्न कर सकते हैं तो कर ले, बिकॉज देखिए आपका जो एक आंसर होता है उसमें एक स्पार्क, एक एक खिलावट पैदा कर देती है डेफिनेशन, अगर आप डेफिनेशंस को इंक्लूड कर सकते हैं। ठीक है, ये वाली डेफिनेशन अगर आप लर्न कर सकते हैं कर लें, अदरवाइज इन दोनों में से कोई एक कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे अब बात करते हैं इंफॉर्मेशन है क्या। हम सबको सूचना, देखिए इंफॉर्मेशन मतलब सूचना, नॉलेज का मतलब ज्ञान, तो ये दो है क्या। अगर हम बात करते हैं नॉलेज की, देखिए नॉलेज तो एक भंडार है, वहीं पे इंफॉर्मेशन एक सूचना की बात करें तो वो किसका पार्ट है? वो खुद ही एक नॉलेज का पार्ट है। ठीक है, इंफॉर्मेशन क्या है? इंफॉर्मेशन नॉलेज का ही एक पार्ट है। तो यहां से देखिए हमारा मेन आंसर डेफिनेशन के बाद शुरू होता है, दैट इज कंसेप्ट। द फैक्टर्स रिलेटेड टू इंफॉर्मेशन आर नोशन, कंस्ट्रेंट, कम्युनिकेशन, कंट्रोल, पैटर्न एंड परसेप्शन। तो देखिए क्या है इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन के अंदर होती है हमारी कि क्या क्या उसमें हमें जानकारी मिल रही है। इंफॉर्मेशन एट इट्स मोस्ट फंडामेंटल इज एनी प्रोपोगेशन ऑफ कॉज एंड इफेक्ट विद इन द सिस्टम, कि कोई चीज हुई तो क्यों हुई और उसके होने के पीछे क्या कारण था। इंफॉर्मेशन इज कन्वेड आइदर एज द कंटेंट ऑफ अ मैसेज और थ्रू डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जर्वेशन ऑफ समथिंग। इंट्रोडक्शन, यहाँ पे देखिए लास्ट पॉइंट पढ़ेंगे। इंफॉर्मेशन कैन बी इनकोडेड इनटू वेरियस फॉर्म्स ऑफ ट्रांसमिशन एंड इंटरप्रिटेशन। तो देखिए इंफॉर्मेशन को आप इनकोड भी कर सकते हैं। अब देखिए एक जगह से दूसरी जगह तक अगर सूचना पहुंचानी होती है, ठीक है, आज के टाइम में उसके बहुत सारे माध्यम है। अगर हम थोड़ा सा पुराने जमाने में जाते हैं, पुराने टाइम को देखते हैं, तो वहां पे सूचना को एक्सचेंज करने का, इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करने के क्या क्या तरीके होते थे। देखिए सबसे पहले कबूतर के माध्यम से चिट्ठियां एक्सचेंज होती थी, या दूत होते थे जो घोड़े पे सवार होके एक राज्य से दूसरे राज्य जाते थे। तो वहां पे इस तरीके से पहले के वक्त में सूचना को आदान प्रदान किया जाता था। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए अगर मैं बात करूं ज्ञान,
तो ज्ञान क्या है, ज्ञान के अंदर सूचना आ रहा है, लेकिन ज्ञान सिर्फ सूचना तक लिमिटेड नहीं है, उसमें और भी चीजें होती हैं। आगे अभी हम नॉलेज के बारे में पढ़ेंगे तो आपको उसके बारे में और भी पता चलेगा। अब यहाँ पे है इंफॉर्मेशन के करेक्टरिस्टिक्स। देखिए कोई भी चीज, कभी भी किसी का भी कंसेप्ट आपसे पूछा जाता है, डेफिनेशन या डिस्क्राइब करने को बोला जाता है, सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप उसके करेक्टरिस्टिक्स बताएं। करेक्टरिस्टिक्स बताने से क्या होता है, उस चीज के बारे में और अच्छे से पता चलता है। फॉर एग्जाम्पल देखिए, बहुत छोटा सा एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ। अगर कोई पूछे डिस्क्राइब योरसेल्फ, आप अपने आप बारे में बताइए, तो आप अपने करेक्टरिस्टिक्स बताते हैं। तो वहां पे क्या होता है, आप अपने करेक्टरिस्टिक्स बताते हैं तो सामने वाले को आपके बारे में और ज्यादा जानने को मिलता है। तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि किसी भी चीज के बारे में आपसे डिस्क्रिप्शन पूछी हो कि इसका बारे में बताओ, इसका ये बताओ, डिस्कस करो, तो उस चीज के बारे में जो भी आपसे पॉइंट पूछा है उसके कैरेक्टरिस्टिक्स भी मीनिंग और कॉन्सेप्ट में इंक्लूड बिल्कुल कर दो। तो यहाँ पे पहला है, इट हैज डिफरेंट फॉर्म्स एंड डायमेंशंस। तो देखिए इंफॉर्मेशन जो है उसके काफी सारे फॉर्म्स होते हैं और डायमेंशंस होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की इंफॉर्मेशंस होती है। इट चेंजेस फ्रॉम पीरियड टू पीरियड। देखिए इंफॉर्मेशन चेंज होती रहती है, इंफॉर्मेशन परमानेंट नहीं होती है। फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे आज कोई इंफॉर्मेशन मिली है तो मे बी नेक्स्ट जब हम उसमें कुछ एड ऑन हो जाए। फॉर एग्जाम्पल देखिए नासा के पास आज के टाइम में जितनी इंफॉर्मेशन है ब्रह्मांड के बारे में, सोलर सिस्टम के बारे में, मून के बारे में या और भी चीजों के बारे में, तो वो आज के टाइम में है, कल को उसमें और एड ऑन हो जाएगी, मे बी उसमें कुछ चेंजेस आ जाए। एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको देती हूँ। पहले बोला गया था एक प्लैनेट प्लूटो की वो प्लैनेट है, उसके बाद उन्होंने उसको प्लैनेट लिस्ट से हटा दिया। तो वहां पे देखिए इन्फॉर्मेशन में क्या हुआ, इन्फॉर्मेशन में चेंज हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि नई चीजें पता चली। तो इसी तरीके से जो इन्फॉर्मेशन है वो टाइम टू टाइम, पीरियड टू पीरियड चेंज होती रहती है। ठीक है, थर्ड पॉइंट यहाँ पर है, इट मे इंक्लूड ट्विस्टेड और रॉन्ग एलिमेंट्स। इसमें मे बी ट्विस्टेड या रॉन्ग एलिमेंट्स भी हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखिए जैसे प्लूटो का होना, वो उसको यहाँ पर डाल दिया था प्लैनेट्स के अंदर, पर वो एक तरह से रॉन्ग एलिमेंट डाल दिया था। वो प्लैनेट था नहीं, उसके पास कोई भी कैरेक्टरिस्टिक्स प्लैनेट्स वाले नहीं थे, तो हटा दिया। तो इसी तरीके से रॉन्ग इन्फॉर्मेशन थी तो उसको ट्विस्ट कर दिया, हटा दिया, उसको किसी और मतलब कैटेगरी में डाला फिर। ठीक है, इट इज इलेबोरेटेड नॉलेज। अब देखिए इन्फॉर्मेशन क्या है, इन्फॉर्मेशन एक इलेबोरेटेड नॉलेज ही है, जैसा कि मैंने आपको बताया, इट इज अ पार्ट ऑफ अ नॉलेज। ओके, इट कैन बी एक्यूरेट, रेलेवेंट, कंप्लीट एंड अवेलेबल। तो देखिए क्या हो सकती है, इन्फॉर्मेशन एक्यूरेट भी हो सकती है, बिल्कुल एक्यूरेट हो या मे बी ना भी हो, रेलेवेंट भी हो सकती है, कंप्लीट भी हो सकती है, अवेलेबल भी हो सकती है। ठीक है, देखिए हर एक चीज को अलग अलग समझे। एक्यूरेट है मतलब बिल्कुल सटीक है, बिल्कुल एग्जैक्ट है। रेलेवेंट है मतलब उसमें कोई इधर उधर नहीं है, बिल्कुल सच पे आधारित है, सही है। ठीक है, कंप्लीट मतलब पूरी है, आधी अधूरी नहीं है। अवेलेबल मतलब वो इंफॉर्मेशन मुझ तक अवेलेबल है, पहुंच सकती है, ऐसा नहीं है कि अनअवेलेबल है। तो ये सब चीजें भी इंफॉर्मेशन के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। ठीक है, इट कैन बी कम्युनिकेटेड इन फॉर्म ऑफ अ मैसेज और थ्रू ऑब्जर्वेशन। अब देखिए इंफॉर्मेशन को ऑब्जर्व करके भी आप ले सकते हैं, मैसेज के थ्रू भी ले सकते हैं, मतलब वर्बल भी हो सकती है या नॉन वर्बल भी हो सकती है। ठीक है, आगे है, इट कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम वेरियस सोर्सेज सच एज न्यूज़पेपर, टेलीविजन, इंटरनेट, पीपल, बुक्स एंड डायरेक्ट परसेप्शन। तो यहाँ पे क्या है, देखिए जो सोर्सेज हैं नॉलेज के, सॉरी इंफॉर्मेशन के, तो इन्फॉर्मेशन हमें न्यूज़पेपर से मिलती है। आप रोज न्यूज़पेपर रीड करते हो, बहुत इन्फॉर्मेशन मिलती है। तो स्टूडेंट्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर आईपीएस एंड अदर एग्जाम्स, वो डेली न्यूज़पेपर रीड करते हैं टू एनहांस देयर इन्फॉर्मेशन। ठीक है, ऐसे ही टेलीविजन से मिलती है, इंटरनेट से तो ना जाने कितनी, आप कोई भी इंफॉर्मेशन ले लीजिए, आज के टाइम में इंटरनेट पे टेलीविजन और न्यूज़पेपर भी अवेलेबल है। पीपल से देखिए एक दूसरे से हमें बहुत नॉलेज मिलती है, लाइक यू ऑल आर लिसनिंग टू मी राइट नाउ, सो यू आर गेटिंग सम इंफॉर्मेशन फ्रॉम मी, राइट। यहाँ पे बुक्स से मिलती है हमें, एंड डायरेक्ट परसेप्शन से तो ऑब्वियसली मिलती ही है। देन यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट है, इट इज अ बंच ऑफ डाटा एंड वर्क्स विद द हेल्प ऑफ डाटा। ठीक है, वर्क्स विद द हेल्प ऑफ डाटा। तो देखिए यहाँ पे इंफॉर्मेशन में एक बंच ऑफ डाटा होता है, मतलब कुछ कलेक्टेड चीजें हैं जो इंफॉर्मेशन को बता रही हैं। ठीक है, जिस तक इंफॉर्मेशन हमसे पहुंच रही है, एंड वर्क्स विद द हेल्प ऑफ डाटा। और ये इंफॉर्मेशन का मेन रॉ मटेरियल ही क्या है, डाटा। अगर डाटा ही नहीं होगा तो इंफॉर्मेशन
होगी ही नहीं, ठीक है। तो इसका बेसिक रॉ मटेरियल क्या है? डाटा। इट मे समटाइम्स बी इनएक्यूरेट। अब जैसा कि मैंने यहाँ पे आपको बताया था, एक्यूरेट भी हो सकती है लेकिन इनएक्यूरेट भी हो सकती है, बट यहाँ पे ज्यादातर लाइक इट कैन बी ये हो सकती है, बट समटाइम्स। यहाँ पे देखिए, यहाँ मे का यूज है और यहाँ पर क्या यूज है? समटाइम्स, ठीक है। कभी कभी इंफॉर्मेशन इनएक्यूरेट भी हो सकती है, इरेलीवेंट भी हो सकती है, इनकम्प्लीट भी हो सकती है, और हो सकता है हो बट मेरे तक अवेलेबल ना हो, ठीक है, मैं मुझ तक ना पहुंच पाए। फॉर एग्जाम्पल, मुझे कुछ बुक से नॉलेज ये इंफॉर्मेशन गैदर करनी है, वो इंफॉर्मेशन मुझ तक सिर्फ बुक्स के थ्रू पहुंच सकती है और वो बुक मार्केट में अवेलेबल नहीं है। दिस कैन बी द एग्जाम्पल, मतलब इंफॉर्मेशन करेंटली मुझ तक अवेलेबल नहीं है, इट इज नॉट अवेलेबल टू मी, राइट। अब यहाँ पे एजुकेशनल यूजेस क्या है इंफॉर्मेशन के? देखिए, सबसे बड़ा एजुकेशनल का ये मैं बता देती हूँ। एजुकेशनल यूज लाइक अभी हम बातचीत कर कर मैं यहाँ पर बोल रही हूँ, यू ऑल आर लिसनिंग, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो इंफॉर्मेशन है वो लाइक रिसीवर से सेंडर से रिसीवर तक पहुंच रही है, ठीक है। तो ये एक करंट एग्जाम्पल दिया मैंने आपको। तो यहाँ पे 4 पॉइंट्स हैं, देखिए ये चारों अगर आप चाहें तो फ्लो चार्ट के रूप में आप इसको बिल्कुल कन्वर्ट करके लिख सकते हैं। एंड फ्लो चार्ट्स आर मोस्ट इंपॉर्टेंट इन एनी ऑफ द एग्जाम, सो डोंट फॉरगेट टू लाइक ड्रॉ द फ्लो चार्ट्स इन योर एग्जामिनेशन, राइट। सो एजुकेशनल यूजेस की यहाँ पे बात करेंगे। फर्स्ट है यहाँ पे गिव्स डिफरेंट मीनिंग इन डिफरेंट कंटेक्स्ट, ठीक है, मतलब हर एक कंटेक्स्ट में अलग मीनिंग होता है। फॉर एग्जाम्पल देखिए, हम बहुत सारी चीजों को, अगर आप देखिए, एक फेमिलियर एग्जाम्पल है यहाँ पे, साइंस में भी पढ़ते हैं और सोशल साइंस में भी पढ़ते हैं, बहुत सारे टॉपिक सिमिलर हो जाते हैं, क्यों? बट उनका जो इंफॉर्मेशन लेवल होता है वो चेंज हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, जो स्टूडेंट्स बीएड कर रहे हैं और एमएड कर रहे हैं, तो वहां पे क्या है, देखिए चीजें सेम हम बोल सकते हैं किसी तरह की, हाँ सिमिलर चीजें हैं जो स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, पर उनका लेवल हमेशा इंक्रीज हो जाता है। लाइक ऑब्वियसली ये बैचलर्स कोर्स है बीएड, और एमएड जो है वो मास्टर्स कोर्स है, तो वहां पे लेवल आपका बढ़ जाता है, ठीक है। तो डिफरेंट मीनिंग होगा डिफरेंट कंटेक्स्ट में, मतलब बीएड में उसका अलग मतलब है और मास्टर्स में उसका अलग मतलब है। जो इंफॉर्मेशन स्टूडेंट्स ले रहे हैं, बीएड वाले उसको लाइक ओवरव्यू ले रहे हैं, और वहीं पे मास्टर्स वाले उस पे इन डेप्थ ले रहे हैं इंफॉर्मेशन, राइट। इट इज द बेसिक सोर्स ऑफ ऑल स्टडी सब्जेक्ट्स व्हिच कंटेन सम इंफॉर्मेशन। तो देखिए कि जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, देखिए चाहे आप कोई भी सब्जेक्ट उठाकर देख लीजिए, इंग्लिश हो, हिंदी हो, मैथ्स, ईवीएस, साइंस, जीके, कंप्यूटर्स एटसेट्रा, चाहे उसमें आप योगा, डांस, म्यूजिक कुछ भी आप इंक्लूड कर दो, जितने भी सब्जेक्ट्स हैं स्पेशली एकेडमिक सब्जेक्ट्स, तो उनमें क्या होता है, देखिए उनमें कोई ना कोई इंफॉर्मेशन होती है, मतलब कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन है, उनमें कुछ डाटा है, और डाटा क्या है? डाटा रॉ मटेरियल है इंफॉर्मेशन का। और उसी से देखिए सबसे महत्वपूर्ण चीज एक स्टडी में क्या है, एक सब्जेक्ट में क्या है, कि वो हमें इंफॉर्मेशन देता है। फॉर एग्जाम्पल, आपका ये सब्जेक्ट है नॉलेज एंड करिकुलम, तो यहाँ पे ये आपको इंफॉर्मेशन दे रहा है अबाउट what is knowledge, about what is psychology, philosophy, about what is curriculum। तो बेसिकली इसी का कॉम्बिनेशन है नॉलेज एंड करिकुलम सब्जेक्ट आपका, ठीक है। तो ऑब्वियसली हमें हर सब्जेक्ट से इंफॉर्मेशन मिलती है। यहाँ पे लास्ट पॉइंट है वेरीज इन डेप्थ, स्कोप एंड नेचर। तो देखिए इसकी डेप्थ, जैसा कि मैंने आपको बताया कि मास्टर्स में आपकी वो लाइक फॉर एग्जांपल बीएड एमएड को भी हम एक तरफ साइड रखते हैं, बिकॉज यू ऑल आर डूइंग बीएड, आपको मास्टर्स के बारे में, एमएड के बारे में पता नहीं होगा। तो यहाँ पे लाइक अगर हम किसी बैचलर्स या मास्टर्स के कोर्स को अगर देखते हैं, तो देखिए अगर मैं बैचलर्स इन इंग्लिश कर रही हूँ और वहीं पे मेरी फ्रेंड मास्टर्स इन इंग्लिश कर रही है, तो ऑब्वियसली मास्टर्स जो कर रहा है उसके पास इन्फॉर्मेशन ज़्यादा होगी, उसने इन्फॉर्मेशन का इंटेक ज़्यादा किया होगा, और वो ज़्यादा डीप में इंग्लिश को पढ़ रही है कंपैरिजन अगर उसका किया जाए मुझसे, ठीक है। तो वहाँ पे क्या हुआ, इन्फॉर्मेशन का डेप्थ बढ़ जाता है एक कोर्स में, क्योंकि वो ऑब्वियसली मास्टर्स कोर्स है। तो यहीं पे ये पॉइंट बता रहा है कि इन्फॉर्मेशन की डेप्थ अलग अलग होती है, अलग अलग लेवल्स पे, अलग अलग चीज़ों के साथ, अलग अलग कॉन्सेप्ट के साथ, अलग अलग कंटेक्स्ट के साथ, ठीक है।
स्कोप अलग अलग होती है, नेचर अलग अलग होती है। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई इंफॉर्मेशन ले रहा है साइंस पढ़कर और वहीं पे कोई इंफॉर्मेशन ले रहा है कॉमर्स पढ़कर, तो वहां पे उन दोनों की स्कोप अलग है। मे बी कॉमर्स वाला बैंकिंग में जाना चाहता हो और साइंस वाला किस में जाना चाहेगा, वो उसके पास बायोलॉजी है फॉर एग्जाम्पल, तो वो मेडिकल में जाना चाहता है। तो यहाँ पे स्कोप अलग अलग हो गया इंफॉर्मेशन का, ठीक है। एंड नेचर ऑब्वियसली देखिए चीजें अलग है तो उसका नेचर भी साथ में अलग ही होगा, राइट। सो ये रहे एजुकेशनल यूजेस इंफॉर्मेशन के क्या होते हैं। अब यहीं पे देखिए फॉर्म्स पे आएंगे कि एजुकेशन, यहाँ पर इंफॉर्मेशन की फॉर्म्स क्या क्या है। तो देखिए दो फॉर्म्स हैं यहाँ पर, इसके लिए आप फ्लो चार्ट भी बना सकते हैं कुछ इस तरीके से, आप इसको एग्जामिनेशन में हाईलाइट कर सकते हैं। पहला है यहाँ पे जनरल इंफॉर्मेशन और दूसरा है सेलेक्टेड इंफॉर्मेशन, ठीक है। अब जनरल इंफॉर्मेशन क्या होती है, जनरल इंफॉर्मेशन इज नोन एंड शेयर्ड बाय ऑल, ठीक है। जनरल इंफॉर्मेशन जैसे कोई सूचना है, लाइक अगर हम देखते हैं अभी कोविड वैक्सीन लगी है सबको, ठीक है, और लग रही है, वो प्रोसेस में ही है। अगर आपने भी नहीं लगवाई है तो अपने लाइक जल्द ही लगवा लें आप, जो भी आपके आसपास कोविड का बूथ है वहां पे जाके। सो यहाँ पे देखिए ये जन सूचना थी एक, ठीक है, जनरल इंफॉर्मेशन थी जो कि न्यूज़पेपर, टेलीविजन, रेडियो के माध्यम से लोगों तक पहुंचाई गई, जिसमें बहुत सारी ऐसी कमिटीज भी बनाई गई जो घर घर जाके लोगों को इसके बारे में अवेयर करें। तो यहाँ पे ये जनरल इंफॉर्मेशन लोगों तक पहुंचाई गई, ठीक है, कि कोविड का टीकाकरण कराना है, वैक्सीनेशन कराना है एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसी ऐसी वैक्सीन्स हैं और इसमें लाइक एक वैक्सीन आप लगवा लेते हो उतना गैप रहता है एंड ये सब प्रोसीजर, मतलब ये जनरल इन्फॉर्मेशन लोगों तक पहुंचाई गई। वहीं पे अगर सेलेक्टेड इन्फॉर्मेशन की बात करें तो फॉर एग्जांपल आर्मी का कोई मिशन चल रहा है या पुलिस का कोई मिशन चल रहा है, तो वहां पे वो लोग इन्फॉर्मेशन को एक्सचेंज करते हैं। फॉर एग्जांपल लाइक हरियाणा की पुलिस है या दिल्ली की पुलिस है, वो कहीं पे किसी मिशन के लिए गई हुई है, ठीक है, कोई लाइक पर्टिकुलर कुछ काम के लिए गई हुई है, तो वहां पे वो उनका इंटरनल होता है सब कुछ, वो एक दूसरे तक इंफॉर्मेशन पहुंचाते हैं, लेकिन ये जनरल इंफॉर्मेशन के अंदर नहीं आएगा। ये आपको और मुझे तब पता चलेगा जब उनका मिशन कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। ये हो गई आपकी सेलेक्टेड इंफॉर्मेशन, राइट, एंड साथ में सीक्रेटिव भी है ये बिल्कुल, ठीक है। तो आई थिंक अब आपको क्लियर होगा कि जनरल और सेलेक्टेड इन्फॉर्मेशन क्या होती है। देखिए जो सेलेक्टेड इन्फॉर्मेशन होती है वो एक सर्टेन पर्पस के लिए होती है, उसके बिहाइंड एक पर्पस होता है, ठीक है। और जनरल इन्फॉर्मेशन लाइक शेयर्ड वो सबको दे दी जाती है, ठीक है। सो नेक्स्ट है यहाँ पे दस इंफॉर्मेशन इज अबाउट डिस्क्रिप्शन फैक्ट्स। देखिए क्या क्या हुआ, जनरल की बात करें या सेलेक्टेड की बात करें, दोनों की मैं बात कर रही हूँ यहाँ पे कि उन दोनों में क्या है, डिस्क्रिप्शन होती है कुछ डाटा की, कुछ फैक्ट्स होते हैं, तथ्य होते हैं, स्टैटिस्टिक्स होता है उसमें एंड कंटेक्स्ट, मतलब स्टैटिस्टिक्स भी देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है हर चीज में और इंफॉर्मेशन के साथ वो होता ही है, एंड कंटेक्स्ट फैक्टर्स इन द फॉर्म ऑफ अ डाटा ऑफ अ स्पेसिफिक सिस्टम लिंक टू अ सब्जेक्ट, ठीक है। तो जो जो चीजें या फैक्टर्स कंटेक्स्ट उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के साथ जुड़ा हुआ है, सब्जेक्ट यहाँ पे मतलब है कोई भी इंफॉर्मेशन जो एक से दूसरे तक पहुंच रही है, ठीक है, चाहे वो जनरल हो या सेलेक्टेड हो। इट विल ऑलवेज बी गिवन एज कंटेंट बेस्ड मैसेज। तो इंफॉर्मेशन में हमेशा कोई ना कोई कंटेंट बेस्ड मैसेज होता है। अब यहाँ पर है टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन। देखिए यहाँ पे टोटल मैंने इंक्लूड किए हैं 7 टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन। आपको सभी करने की जरूरत नहीं है, आप यहाँ पे 5 कोई भी सेलेक्ट कर ले और वही एग्जाम में लिखें। स्टार्टिंग में इसका फ्लो चार्ट जरूर बना दें जो यहाँ पे रेड कलर से हाईलाइट किए हुए हैं, टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन, राइट। सो इंफॉर्मेशन को कई लाइक मेनी वेज आर देयर, मेनी टाइप्स में लाइक डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है। अब अलग अलग हैं, सबको एक एक करके हम समझेंगे। पहला यहाँ पर है न्यूमेरिकल डाटा। तो न्यूमेरिकल डाटा क्या होता है, देखिए जैसे नाम से ही पता चल रहा है नंबर वाला डाटा, ठीक है। अब यहाँ पे आप बोलोगे कि मैम इसमें डाटा इंक्लूड है, ये तो इन्फॉर्मेशन है ही नहीं। तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि डाटा क्या है, डाटा रॉ मटेरियल है इंफॉर्मेशन का, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हमारी बॉडी के अंदर क्या क्या है कि जिससे हमारी बॉडी फंक्शन करती है,
ब्लड सर्कुलेट होता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, यहाँ पर मोस्ट इम्पॉर्टेंट सब बोलेंगे कि हार्ट है पंपिंग के लिए, ब्रेन है। तो ये मेरी बॉडी का रॉ मटेरियल है जिससे मेरी बॉडी फंक्शन करती है बेसिकली, ठीक है। तो यहीं पे इंफॉर्मेशन के लिए बेसिक चीज क्या है, डाटा, ठीक है। सो कंफ्यूज नहीं होना है। द डाटा हैज मीनिंग एज अ मेजरमेंट सच एज पर्सन्स हाइट, वेट, IQ और ब्लड प्रेशर। फॉर एग्जाम्पल, हाउ मैनी पेजेस डिड यू read ऑफ योर फेवरेट बुक बिफोर स्लीपिंग। ठीक है, जब भी कोई इंफॉर्मेशन या डाटा हमें नंबर्स में दिया जाता है, लाइक अगर आपकी मम्मी आपको बोलती है कि ग्रोसरी शॉप से जाकर 2 किलो चीनी, 5 किलो चावल, ये सब ले आओ, तो वहां पे उन्होंने न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन आपको दी है, न्यूमेरिकल डाटा आपको बताया है, ठीक है, कि इतना, इतने अमाउंट का, इतने नंबर्स का ये लाना है, इतना वो लाना है, ठीक है। अगर कोई आपसे आपकी हाइट वेट पूछता है तो ये भी हम कैसे बताते हैं, एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन होता है न्यूमेरिकल डाटा में, ठीक है। आप ऐसे ही तो नहीं बता सकते हो मैं बड़ा हूँ, मैं छोटा हूँ, ठीक है, मैं उसके जितना हूँ। आप ऑब्वियसली अपनी हाइट जो है लाइक नंबर्स में बताओगे कि माई हाइट इज 5'8" या सो ऑन, जो आपकी हाइट है वो आप। तो यहाँ पे सेकंड है आपका, देखिए टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन में वर्बल इंफॉर्मेशन, ठीक है। वर्बल इंफॉर्मेशन देखिए ये सबके नाम से ही आपको पता चल जाएगा कि कौन सा टाइप का इंफॉर्मेशन क्या है। तो देखिए वर्बल इंफॉर्मेशन है जो हम बोलकर अपनी स्पीच के माध्यम से एक से दूसरे तक पहुंचाते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू वॉन्ट टू बी प्रमोटेड इन द योर जॉब, या यहाँ पे एग्जाम्पल चेंज करें, एग्जाम्पल है लाइक फॉर एग्जाम्पल, इफ द टीचर wants to teach the students, if the teacher wants to convey her message to the students, so वो हो गया आपका वर्बल इंफॉर्मेशन के अंदर जाएगा, ठीक है। सो यहाँ पे थर्ड है पिक्टोरियल इंफॉर्मेशन। पिक्टोरियल मीन्स पिक्चर्स, मतलब पिक्चर्स के थ्रू जब इंफॉर्मेशन दी जाए, ठीक है। इट इज लर्निंग फ्रॉम पिक्चर्स एंड इज यूजफुल फॉर चिल्ड्रन इन क्लासरूम विच रिक्वायर्ड कॉग्निटिव एबिलिटीज। तो देखिए यहाँ पे पिक्चर स्टोरीज की बुक्स आती है, मतलब उनमें कुछ लिखा नहीं होता है, उनमें सिर्फ पिक्चर्स के थ्रू ही, लाइक पहली पिक्चर होती है, फॉर एग्जाम्पल थर्स्टी क्रो की स्टोरी है, तो उसमें कौवा उड़ रहा है, ठीक है। उसके बाद वो नीचे आता है, थोड़ा सा नीचे फ्लाई करता है, उसके बाद वो एक पॉट पे, मटके पे बैठता है, ठीक है। फिर उसकी चोंच दिखाते हैं कि पहुंच नहीं पा रही, फिर वो साथ में स्टोन्स उसमें डालता है। तो ये सब देखिए, ये जो स्टोरी है ये किससे बताई जाती है, पिक्चर्स के थ्रू, लाइक इसमें 7 से 8 पिक्चर्स डाल दी जाती है जिसके थ्रू स्टोरी बच्चों को एक्सप्लेन की जाती है। अब देखिए जो छोटे बच्चे होते हैं उनको लैंग्वेज की नॉलेज होती नहीं है, वो रीड राइट ये सब नहीं कर पाते हैं, तो वहां पे पिक्टोरियल बुक्स का यूज किया जाता है। पिक्टोरियल डिक्शनरीज भी छोटे बच्चों के लिए आती है। तो ये हो गया पिक्टोरियल इंफॉर्मेशन का एग्जाम्पल, और आप इसी एग्जाम्पल को इंक्लूड भी कर सकते हैं इसमें, ठीक है। इसके बाद है डिस्क्रिप्टिव इंफॉर्मेशन। डिस्क्रिप्टिव इंफॉर्मेशन क्या होती है, मतलब डिस्क्राइब करके जब हम इंफॉर्मेशन एक से दूसरे तक पहुंचाते हैं। अ सेट ऑफ इंफॉर्मेशन कंसिस्टिंग primarily of package description which is provided for data management to support the findings, ordering and retrieving, for example museums, ठीक है। जहाँ पे देखिए एक म्यूजियम्स में क्या होता है, म्यूजियम्स एक संग्रहालय में हमेशा चीजों को रख दिया जाता है, उनके बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड होती है, वहां पे डिस्क्रिप्टिव इंफॉर्मेशन मिलती है। फॉर एग्जाम्पल किसी हम ओल्ड, जहाँ पे म्यूजियम में जाते हैं जहाँ पे ओल्ड चीजें रखी होती है, फॉर एग्जाम्पल राजा महाराजाओं की तलवारें रखी हैं, पोशाक रखी हैं, या आप किसी मंदिर वगैरह में भी विजिट करते हो तो वहां पर लाइक बोलते हैं कि ये पुराने टाइम के माता की ये चीजें हैं, भगवान की ये वाली चीजें हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, देखिए यहाँ पे आपको उनके बारे में डिस्क्रिप्शन मिलती है कि वो इस तरह के माहौल में रहते थे, वो लाइक ऐसी पोशाकें पहनते थे, ऐसी ड्रेसेस पहनते थे, तो वहां पे अपने आप एक डिस्क्रिप्टिव इंफॉर्मेशन हमें मिल जाती है चीजों को देखकर म्यूजियम में। दैट इज वाई यहाँ पे म्यूजियम का एग्जाम्पल है, वेरी फाइन एग्जाम्पल फॉर दिस पॉइंट, ठीक है। अगला है यहाँ पे सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स इंफॉर्मेशन, ये भी नाम से ही पता चल रहा है। सिंपल इंफॉर्मेशन इज इजिली बाय इज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड बाय अदर्स, मतलब औरों को बहुत आसान हो जाता है क्या, सिंपल इंफॉर्मेशन को समझना। वहीं पे कोई उसको कॉम्प्लेक्स बना दे, उलझा के बना दे, तो वो लाइक
बिल्कुल नहीं समझी जा सकती है। और देखिए हमें टीचर्स भी कौन से पसंद आते हैं, आप अपनी स्कूल लाइफ में एग्जाम्पल कोई भी उठा कर देख लीजिए, कोई एक टीचर आपको ऐसा पसंद होगा जो सिंपली, बहुत सिंपल तरीके से बुक की चीज़ों को आप तक पहुंचा देता था अपनी एक लैंग्वेज में, सिंपल तरीके से। तो वहां पे क्या हो गया, ये हो गया सिंपल इंफॉर्मेशन, कि जिसने हमें सिंपल तरीके से दी, वो हमें अच्छा भी लगा और हमने उसको अच्छे से समझ भी लिया, ठीक है, आसानी से समझा। फॉर एग्जाम्पल इंफॉर्मेशन अबाउट अ फ्लावर, ठीक है। कॉम्प्लेक्स इंफॉर्मेशन नीड्स टू, अब कॉम्प्लेक्स इंफॉर्मेशन क्या है, इसी का वाइस वर्सा है, बिल्कुल अपोजिट है। कॉम्प्लेक्स इंफॉर्मेशन नीड्स एफर्ट्स कॉग्निटिवली टू अंडरस्टैंड। अब देखिए कॉम्प्लेक्स इंफॉर्मेशन में क्या चाहिए, यहाँ पे एफर्ट्स चाहिए होता है इसको समझने के लिए, उलझी हुई ये होती है। फॉर एग्जाम्पल द स्ट्रक्चर ऑफ अ ब्रेन। अब देखिए फ्लावर का डायग्राम, जिन्होंने साइंस में, अब थोड़ा सा पास्ट में जाइए, जब आपने अपने 8, 9, 10th में ये टॉपिक्स पढ़े होंगे, फ्लावर का टॉपिक हमने पढ़ा था, तो वो बड़ा अच्छा डायग्राम था, लेबल करने को भी उसमें कम था, इजीली ड्रॉ भी हो जाता था। लेकिन वहीं पे ब्रेन का, उसको तो ड्रॉ करने में ही, आई डोंट नो, मैं तो नहीं कर पाती थी, कि बिना देखे मैं उसको ड्रॉ कर ही नहीं सकती थी। आई नीड कि मेरे सामने एक पेपर हो, उससे देख देख के मैं बनाऊं, मैं बिना देखे ब्रेन का डायग्राम नहीं बना पाती थी। तो वहीं पे मेरी तरह और भी लोग नहीं बना पाते, क्यों, क्योंकि वो कॉम्प्लेक्स डायग्राम है, और प्लस उसको लेबल करना, इतनी सारी चीजें उसमें लेबल करने को है, प्लस टेक्निकल जो टर्म्स यूज की गई हैं, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल हो गया सिंपल और कॉम्प्लेक्स इंफॉर्मेशन का। इसके बाद है सिंबॉलिक इंफॉर्मेशन। सिंबॉलिक इंफॉर्मेशन क्या होती है, इंफॉर्मेशन रिटन एज सीक्वेंस ऑफ सिंबल्स, मतलब सिंबल्स को यूज करके जो इंफॉर्मेशन लिखी होती है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अ रेड रोज में सिंबलाइज लव एंड कंपैशन। तो देखिए हम सभी को पता है रेड रोज एक सिंबल बन चुका है प्यार का। ऐसे ही ताजमहल, देखिए ताजमहल भी लव का सिंबल है। तो यहाँ पे देखिए कुछ चीजों से हम चीजें सिंबलाइज कर देते हैं कि हम कहना क्या चाहते हैं, ठीक है। तो बहुत सारी चीजें ऐसे होती है, और सिंबल्स के थ्रू सिंबॉलिक लैंग्वेज भी होती है। देखिए जो द पीपल हु कैन नॉट सी, या उनके लिए हम यूज करते हैं। सो ब्रेल लैंग्वेज इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ सिंबॉलिक, उसमें सिंबॉलिक इंफॉर्मेशन दी जाती है। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, अगर मुझे चाइनीज नहीं आती, अगर मैं चाइनीज में कुछ लिखा हुआ देखती हूँ, तो मेरे लिए वो सिंबल्स ही हैं, मैं उनसे कोई इंफॉर्मेशन नहीं ले पाऊंगी, वो मेरे लिए सिंपली सिंबल्स होंगे। अगर किसी को चाइनीज आती है तो वो सिंबल से, उन पर्टिकुलर सिंबल से इंफॉर्मेशन ले पाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए लैंग्वेज, जैसे हमारी हिंदी लैंग्वेज हो गई, उसमें कुछ लिखा होता है, तो ये सब क्या है, ये सब सिंबल्स ही होते हैं एक तरह के, जिनसे हम इंफॉर्मेशन लेते हैं, ठीक है। वहीं पे अगर वो लैंग्वेज नहीं आती है और आपको उसकी भाषा का कुछ लिखा हुआ दिखता है, वो सिंपली आपके लिए सिंबल्स होंगे, लेकिन आप उनसे इंफॉर्मेशन नहीं ले पाएंगे। अगर वो लैंग्वेज आपको आती है तो उन सिंबल से आप इंफॉर्मेशन जरूर ले पाएंगे, ठीक है। अगला है लास्ट यहाँ पे साइंटिफिक इंफॉर्मेशन। ये भी नाम से ही पता चल रहा है, साइंस से रिलेटेड इंफॉर्मेशन जब हमें मिलती है, इट इज अ फील्ड प्राइमरीली कंसर्न्ड विद द एनालिसिस, कलेक्शन, क्लासिफिकेशन एंड मैनिपुलेशन, स्टोरेज, रिट्रीवल, मूवमेंट एंड डिसेमिनेशन ऑफ recorded knowledge, treated both as a pure and as a applied science. For example, साइंस एग्जीबिशंस, जहाँ पर साइंस के बारे में इतनी नॉलेज मिलती है आपको, साइंस के बारे में इतनी इंफॉर्मेशन मिलती है। एंड दैट इज वाई हर स्कूल देखिए साइंस एग्जीबिशन को एनुअली, मंथली या मे बी ट्वाइस इन अ ईयर बेसिस पे रखता जरूर है। ज्यादातर स्कूलों में ये एनुअल बेसिस पे होती है साइंस एग्जीबिशंस। एंड बहुत सारे देखिए गवर्नमेंट के भी ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पे साइंस एग्जीबिशन प्रोवाइड कराई जाती है, ठीक है। सो ये हो गए टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन, कोई भी 5 आप इसमें इंक्लूड कर सकते हैं। आगे बढ़ेंगे नॉलेज की तरफ। तो देखिए अभी तक हमने इंफॉर्मेशन का पार्ट किया है, डिफरेंस हमें किसमें करना है, इंफॉर्मेशन और नॉलेज में। तो अब नॉलेज का पार्ट करेंगे कि नॉलेज क्या है, नॉलेज का मतलब क्या होता है, राइट। सो देखिए यहाँ पे नॉलेज क्या है, नॉलेज के बारे में समझेंगे। अब देखिए जैसा मैंने आपको पहले बताया कि इंफॉर्मेशन जो है वो नॉलेज का सिर्फ एक पार्ट है। जो नॉलेज है वो एक बड़े लेवल पर है, ब्रॉड लेवल पर है, वहीं इंफॉर्मेशन एक नैरो लेवल पे है, छोटे लेवल पर है, ठीक है। सो ये कंपैरिजन हम कर रहे हैं नॉलेज का
और इंफॉर्मेशन का। ठीक है, अगर इंफॉर्मेशन वैसे अपने आप में भी एक लाइक बड़ा कंसेप्ट है पढ़ने को, बट अगर हम उसको नॉलेज से कंपेयर करते हैं तो नॉलेज इज ब्रॉड एंड इंफॉर्मेशन इज नैरो। ओके, ये चीज याद रखिएगा। अब यहाँ पे देखिए, नॉलेज कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन इज अ वे टू गेट नॉलेज। देखिए यहाँ पे नॉलेज के बारे में है कि कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन इज अ वे टू गेट नॉलेज। हम इंफॉर्मेशन क्यों कलेक्ट करते हैं और इंफॉर्मेशन का मोटिव क्या है, बेसिकली कि एक पर्सन को नॉलेज मिले, ज्ञान मिले। ठीक है, तभी सूचना को हम एकत्र करते हैं, सूचना लेते हैं। ठीक है, नॉलेज इज अ सेल्फ प्रोसेस एक्वायर्ड फ्रॉम इट्स सराउंडिंग्स। अब देखिए, नॉलेज क्या है, एक अपने आप में एक सेल्फ प्रोसेस है जो हम अपनी सराउंडिंग से लेते हैं। ठीक है, अब नॉलेज अगर एक पर्सन ज्ञान लेना ही नहीं चाहता है तो उसे ज्ञान दे भी कोई नहीं सकता है। और ऐसा हम अक्सर देखते हैं कि जिनका इंटरेस्ट ही नहीं है किसी पर्टिकुलर ज्ञान की फील्ड में या नॉलेज की फील्ड में, और पेरेंट्स के द्वारा जबरदस्ती उन स्टूडेंट्स को डाल दिया जाता है, नहीं तुम साइंस लो, तुम डॉक्टर बनोगे, ये करोगे, और उसका ध्यान फिजिकल एजुकेशन में है, स्पोर्ट्स में है, तो वो स्टूडेंट उसमें अच्छा नहीं कर पाता है। क्यों? क्योंकि देखिए, जो नॉलेज है, नॉलेज एक सेल्फ प्रोसेस है, ये खुद से एक प्रोसेस है जो खुद से हम करते हैं, खुद से हम नॉलेज को लेते हैं अपने अंदर कि हम क्या लेना चाहते हैं, क्या नहीं। ठीक है, वो लाइक नोबडी कैन फोर्स मी, जहां पे मेरा मन होगा मैं उसी क्षेत्र में जाके ज्ञान को अपने अंदर अर्जित करना चाहूंगी। ठीक है, कोई लाइक ये फोर्सफुल नहीं है कि आपने स्पून फीडिंग तो है नहीं कि कोई आपको चम्मच से खाना खिलाएगा और आपने खा लिया। ठीक है, इसलिए कहा जाता है हमेशा टीचर्स के द्वारा या काउंसलिंग के टाइम पे कि बच्चे को आप हमेशा वही फील्ड में डालो जिसमें वो जाना चाहता है, इंस्टेड कि पेरेंट्स थोप दे उस पे कि नहीं आप कोई सी भी फील्ड में जाओ। ये एग्जाम्पल यहाँ पे परफेक्ट फिट होता है। इफ यू वांट टू राइट दिस एग्जाम्पल यू कैन राइट इट ऑल्सो। इट एक्वायर थ्रू एजुकेशन। तो देखिए, नॉलेज हमें कैसे मिलती है, नॉलेज हमें मिलती है थ्रू एजुकेशन। ठीक है, एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू एक्वायर नॉलेज, चाहे आप वो किसी भी फील्ड में करें, कि सभी कुछ ना कुछ लाइक किसी को साइंस पसंद होता है सब्जेक्ट, किसी को मैथमेटिक्स पसंद होता है, वहीं सबका अपनी अपनी एक अलग अलग चॉइसेस। knowledge means what can be known by an individual or a mankind। नॉलेज का मतलब क्या है कि एक इंडिविजुअल क्या जानता है या क्या जानना चाहता है। मे बी वो नॉलेज फ्यूचर में ले। फॉर एग्जाम्पल, किसी ने बीएड में एडमिशन लिया है, उसको अभी टीचिंग कोर्स की पूरी जानकारी नहीं है, एंड ही इज गोइंग टू नो अबाउट द टीचिंग राइट, मतलब आने वाले 2 साल के अंदर। सो नॉलेज इज अंडरस्टैंडिंग समथिंग अबाउट द एनवायरमेंट, जिसमें आप एक क्षेत्र के बारे में, एक पर्टिकुलर फील्ड के बारे में कोई इंफॉर्मेशन लेते हो और अपने एनवायरमेंट से लेते हो। ठीक है, नॉलेज इज ऑलवेज कंसर्न्ड अबाउट नोइंग समथिंग। देखिए, नॉलेज क्या है कि उसमें आप कुछ ना कुछ जानना चाहेंगे और कुछ ना कुछ जानना उसमें होगा। ठीक है, दिस समथिंग कैन बी नेचुरल ऑब्जेक्ट्स, मैन मेड थिंग, इवेंट्स, प्रोसेसेस, एक्टिविटीज, रिलेशनशिप्स एंड मेनी अदर थिंग्स। अब इसमें कुछ भी हो सकता है, और देखिए ये पर्सनल लाइफ से रिलेटेड भी हो सकता है, अकाडमिक से रिलेटेड भी हो सकता है, या जिसको जानते नहीं है उससे रिलेटेड भी हो सकता है। दिस कैन बी एनीथिंग। ठीक है, तो नॉलेज का हम बोल सकते हैं नॉलेज इज नॉट एट ऑल लिमिटेड, इट इज अनलिमिटेड। एक इंडिविजुअल अपने पूरे जीवन में जितनी भी नॉलेज इस वर्ल्ड में है सभी लेना एक इंडिविजुअल के लिए पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, क्योंकि इतनी वैरायटी है हमारे पास नॉलेज की। नॉलेज ऑलवेज रेफर टू कॉम्प्रिहेंशन, acquisition of knowledge or build up of knowledge by its very nature always refers to a process of moving from ignorance to understanding. Knowledge is always common sense, understanding the relationship of knower with the known. So देखिए, नॉलेज में जब हम नॉलेज का एक्सचेंज करते हैं तो वहां पे एक नोवर होता है और एक नोन होता है, जिनके बीच में लाइक एक्सचेंज ऑफ नॉलेज प्रोसेस चलता है। ठीक है, एक्विजिशन ऑफ नॉलेज इज वेरी इंपॉर्टेंट। और नॉलेज का एक्विजिशन कैसे होता है, वेज क्या है एक्विजिशन के नॉलेज के, वो क्लास हमने ऑलरेडी की हुई है कि सेंसस के थ्रू करते हैं, अथॉरिटी एंड
वेरियस थिंग्स। तो वो क्लास अगर आपने अटेंड नहीं करी है तो ज़रूर करें। वेज ऑफ एक्विजिशन ऑफ या एक्वायरिंग नॉलेज पे क्वेश्चन हमेशा देखने को मिलता है, 4 मार्क्स में या 16 मार्क्स में डेफिनेटली आता है। आई बटन में मैं यहाँ आपको लिंक दे रही हूँ, तो इसमें ज़रूर देखें। साथ में प्लेलिस्ट का लिंक नॉलेज एंड करिकुलम की आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। हिंदी में भी लेक्चर्स अवेलेबल हैं ज्ञान और पाठ्यक्रम के, तो वो वीडियोस आप ज़रूर देखिए, वो लेक्चर्स अटेंड ज़रूर करें। ठीक है, अब यहाँ पे है डेफिनेशन ऑफ नॉलेज। ठीक है, जिनको डेफिनेशन लर्न करने में प्रॉब्लम हो सकती है, वहां पे वो स्टूडेंट्स मीनिंग और कंसेप्ट को थोड़ा सा लाइक लॉन्ग स्ट्रेच कर सकते हैं और डेफिनेशन को आप हटा सकते हैं। ठीक है, नॉलेज इज अंडरस्टैंडिंग बेस्ड ऑन इंफॉर्मेशन। नॉलेज इज अंडरस्टैंडिंग बेस्ड ऑन इंफॉर्मेशन विच अ पर्सन गेट्स। तो नॉलेज क्या है? नॉलेज इज अंडरस्टैंडिंग, एक अंडरस्टैंडिंग है, समझ है, जो बेस्ड किस पे है? देखिए, नॉलेज भी बेस्ड है इंफॉर्मेशन पे, और इंफॉर्मेशन किस पे बेस्ड है? इंफॉर्मेशन बेस्ड है डाटा पे। ठीक है, सो विच अ पर्सन गेट्स। सो देखिए, हम कभी भी कोई भी नॉलेज लेना चाहते हैं किसी पर्टिकुलर फील्ड में, तो वहां पे हम इंफॉर्मेशन को कैसे लेते हैं? ऑन द बेसिस ऑफ डाटा, थोड़े थोड़े टुकड़ों में लेते हैं। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। ह्यूमन बींग्स कैन गेट नॉलेज थ्रू एजुकेशन एंड अदर सोर्सेज। तो देखिए, अदर सोर्सेज और एजुकेशन के थ्रू हम इंफॉर्मेशन लेते हैं, नॉलेज लेते हैं बेसिकली। एंड देखिए, नॉलेज अगर बात करी जाए कि एजुकेशन के थ्रू तो ले ली, बट व्हाट अबाउट द पीपल जो एजुकेशन के थ्रू नहीं लेते हैं, जो कभी स्कूल ही नहीं गए? तो ऐसा तो है नहीं कि उनके पास नॉलेज नहीं है, उनको भी बहुत सारी नॉलेज होती है। और देखिए, उनको महीनों की भी, भादवा सावन, पता नहीं किस तरीके से वो लोग इतनी अच्छी तरीके से इंफॉर्मेशन बता देते हैं कि ये इस वेदर के बाद ये वाला आने वाला है, ये वाला आने वाला है, अब सूरज का संध्या का टाइम जल्दी हो गया है। मतलब उनको आप देखोगे, सीजनल इंफॉर्मेशन उनसे ले लो, एक्सपीरियंस के मामले में कोई इंफॉर्मेशन अगर आप उनसे ले लो, या साइंटिफिक चीज़ों के बारे में भी ले लो, तो उन लोगों के पास बहुत इंफॉर्मेशन होती है। ज़्यादातर बड़े बुजुर्ग जो होते हैं, तो बेशक से वो कभी स्कूल भी ना गए हों, फिर भी उनके पास नॉलेज बहुत होती है। तो ये नॉलेज उनके अंदर कहाँ से आई? तो देखिए, ये ऑब्जर्वेशन से आती है, अपने इर्द गिर्द की एनवायरनमेंट से आती है। तभी यहाँ पे मेंशन किया है एजुकेशन के साथ एंड from other sources। ठीक है, information refers to data that has been processed। तो information किससे रेफर करते हैं? डाटा से जो प्रोसेस हुआ है। हमेशा ध्यान रखना है, एक साइकिल है ये। नॉलेज हमें कैसे मिलती है? इंफॉर्मेशन के थ्रू। इंफॉर्मेशन किस पे बेस्ड है? डाटा पे, उसका रॉ मटेरियल है डाटा। ठीक है, अगर आप चाहे तो इसका फ्लो चार्ट भी लाइक चेन भी बना सकते हैं। ठीक है, information comes first and knowledge results from information. To get knowledge, you need some cognitive and analytical ability, which while for information you do not need intellectual ability. Information is based on the presentation of data, whereas knowledge comes from the examination of the data। ठीक है, तो यहाँ पे ये थोड़ा सा डिफरेंस है कि नॉलेज लेने के लिए आपको कॉग्निटिव एंड एनालिटिक एबिलिटी की जरूरत पड़ती है, वहीं पे इंफॉर्मेशन के लिए आपको कोई भी इंटेलेक्चुअल एबिलिटी की पर्टिकुलरली जरूरत नहीं पड़ती है। इंफॉर्मेशन क्या है? इंफॉर्मेशन बेस्ड है प्रेजेंटेशन पे एक डाटा की, उसका रॉ मटेरियल ही डाटा है, प्लस आप उसको प्रेजेंट कैसे करते हो। वेयर एज नॉलेज क्या है? नॉलेज कम्स फ्रॉम एग्जामिनेशन ऑफ द डाटा। जब हम किसी भी डाटा को एग्जामाइन करते हैं या ऑब्जर्व करते हैं, तब हमें उसकी नॉलेज मिलती है। ठीक है, लेकिन इंफॉर्मेशन क्या है? इंफॉर्मेशन, इसको एग्जाम्पल से समझते हैं कि अगर देखिए फॉर एग्जाम्पल लाइक इलेक्शंस आने वाले हैं, इलेक्शंस के टाइम पे बहुत सारा डाटा कलेक्ट किया पहले कि ये करना है, वो करना है, प्लानिंग करी, तो वहां पे वो प्लानिंग लोगों को प्रेजेंट कर दी। ठीक है, तो वो हो गई कि लोगों को उसके बारे में इन्फॉर्म कर दिया। ठीक है, वहीं पे उसको एग्जामाइन किया कि ऐसा करने से ऐसा होगा, ऐसा करने से वैसा होगा, या इलेक्शंस के बाद जो नतीजे निकले तो उससे हमें पता चला ये प्लानिंग्स हुई, ये इंफॉर्मेशन उन्होंने प्रेजेंट की थी, और इनसे अब जो रिजल्ट निकल के आया है, तो दैट इज जो डाटा का एग्जामिनेशन हुआ है, उससे हमें क्या मिला? उससे हमें नॉलेज मिली, उससे हमें ज्ञान मिला कि हाँ, इस इंफॉर्मेशन को ऐसे अप्लाई करने से ये रिजल्ट आया। ठीक है, तो यहाँ पे सर्टेन एग्जाम्पल्स आप सेट कर सकते हो, कोई भी एग्जाम्पल आप अपने मन से लिख सकते हो।
आगे बढ़ेंगे। सोर्सेस क्या है नॉलेज के, तो देखिए परसेप्शन, मेमोरी, एक्सपीरियंस, बुक्स, जर्नल्स एटसेट्रा, बहुत सारे सोर्सेज हैं। सोर्सेज ऑफ नॉलेज पे हमने लेक्चर किया हुआ है, अगर आप चाहते हैं तो इस पॉइंट को ब्रीफ में लिख सकते हैं। ऑल दो 16 मार्क्स में मैंने आपको जितना इस स्लाइड में दिया है इस क्लास में, इट इज़ वेरी इनफ फॉर यू, बट स्टिल अगर आप सोर्सेज ऑफ नॉलेज को भी इस वाले पर्टिकुलर लाइक आंसर में और ब्रीफ में लिखना चाहते हो तो यहाँ पे आई बटन में मैं आपको लिंक दे रही हूँ, तो ये वाली वीडियो देखिए। और सोर्सेज ऑफ नॉलेज पे 4 मार्क्स में या 16 मार्क्स में क्वेश्चन आ जाता है, लाइक एक आधा साल ही ऐसा होता है कि स्किप हो क्वेश्चन, अदरवाइज सोर्सेज ऑफ नॉलेज पे क्वेश्चन आपको हमेशा देखने को मिल जाएगा। इंपॉर्टेंट टॉपिक है तो इसको स्किप ना ही करें। अब यहाँ पे देखिए डिफरेंस बिटवीन है नॉलेज और इन्फॉर्मेशन के बीच, शॉर्ट में बिल्कुल दिया हुआ है, अगर आप चाहें तो इसको इलेबोरेटेड फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, ऑल्दो इतना रिक्वायर्ड है नहीं, ठीक है। और डिफरेंस को हमेशा देखिए कभी भी पूछा जाए तो इस तरीके से टेबल बना के एक तरफ लाइक आपने लेफ्ट हैंड साइड एक पॉइंट रखा, राइट हैंड साइड दूसरा पॉइंट रखा, और फिर उनके बीच में आप डिफरेंस जरूर बताएं, और 6 पॉइंट आपको मिनिमम इसमें इंक्लूड करने ही करने हैं, ठीक है। तो यहाँ पे नॉलेज क्या है, नॉलेज डायनामिक है, इंफॉर्मेशन स्टैटिक है, नॉलेज टैसिट और इम्प्लिसिट है, जबकि हम इंफॉर्मेशन की बात करें तो वो सिर्फ एक्सप्लिसिट है। यहीं पे नॉलेज इन्वॉल्व्स अवेयरनेस एंड इंट्यूशन डिपेंडिंग ऑन द मेच्योरिटी ऑफ एन इंडिविजुअल, और यहाँ पे देखिए इंफॉर्मेशन में सिर्फ डाटा है, ना अवेयरनेस है, ना इंट्यूशन है, और इसमें कोई भी एक्सपीरियंस वगैरह कितना इंडिविजुअल को है कितना नहीं है, उसको इंफॉर्मेशन का उससे कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। सो यहाँ पे 4th पॉइंट है, इट गेट्स इंफॉर्मेशन एंड मॉडिफाइज टू मेक इट यूजफुल। अब देखिए इंफॉर्मेशन क्या है, इंफॉर्मेशन टाइम टू टाइम चेंज भी होती रहती है, सॉरी नॉलेज क्या है, नॉलेज इट गेट्स इंफॉर्मेशन, नॉलेज के अंदर इंफॉर्मेशन है, जैसा कि अभी हमने टेबल भी मैंने आपको बनाने को बोला कि एक चेन है कि नॉलेज डिपेंडेंट है इंफॉर्मेशन पे, नॉलेज के अंदर टुकड़े ही हैं इंफॉर्मेशन के काफी सारे जिनको एग्जामाइन किया जाता है, ऑब्जर्व किया जाता है, ठीक है। और बहुत सारे इंफॉर्मेशन के छोटे छोटे टुकड़ों को बनाकर ही एक नॉलेज वास्ट कॉन्सेप्ट बना है। तो knowledge is broader and information is, that is why not broader, it is very narrow, okay। and information किस पे डिपेंडेंट है, information डिपेंडेंट है डाटा पे, और वो भी कैसा डाटा, प्रेजेंटेशन हो डाटा का या प्रोसेस्ड डाटा हो, राइट। अब यहीं पे identical reproduction is not possible in case of knowledge, whereas information के केस में can be easily reproduced। और देखिए यहाँ पे एक पॉइंट ऐड ऑन करें चेंज का, नॉलेज इंफॉर्मेशन क्या है वो टाइम टू टाइम और पीरियड टू पीरियड चेंज होती रहती है, ठीक है। यहाँ पे ये चीज नॉलेज के केस में नहीं है, ऐड ऑन पॉसिबल है, बट लाइक हमने इंफॉर्मेशन में पढ़ा था इट कैन बी एक्यूरेट या एक्यूरेट ना भी हो, जैसे मैं पॉइंट आपको पीछे दिखाती हूँ, तो ये पॉइंट आप डिफरेंस में भी इंक्लूड बिल्कुल करें। यहाँ पे हमने देखा था एक्यूरेट भी हो सकता है, रेलेवेंट भी, कंप्लीट भी, अवेलेबल भी, और इनएक्यूरेट, इरेलेवेंट, इनकम्प्लीट और नॉट अवेलेबल भी हो सकता है, ये चीज नॉलेज के केस में नहीं है, ठीक है। लास्ट पॉइंट है, ऑल इंफॉर्मेशन नीड नॉट लीड इंफॉर्मेशन नॉट लीड टू नॉलेज। देखिए जितनी भी सारी नॉलेज हम देखते हैं तो जरूरी नहीं है कि हर एक इंफॉर्मेशन नॉलेज ही आपको दे। सो मोस्ट नॉलेज इज बेस्ड ऑन इंफॉर्मेशन, मतलब इन शॉर्ट ये समझिए नॉलेज इंफॉर्मेशन पे बेस्ड है लेकिन इंफॉर्मेशन नॉलेज पे बेस्ड नहीं है। सहारा किसको चाहिए, नॉलेज को इंफॉर्मेशन का तभी चाहिए, तभी नॉलेज क्रिएट हो सकती है, ज्ञान तभी बन सकता है सूचनाओं को जोड़कर, लेकिन सूचना दैट इज इंफॉर्मेशन को नॉलेज की जरूरत नहीं है। हो सकता है एक इंफॉर्मेशन ही हो, वो नॉलेज तक पहुंचे ना, सिर्फ वो इंफॉर्मेशन ही उसका रोल हो। लाइक फॉर एग्जाम्पल आपको किसी ने कोई काम बोला कि इस चीज को उठा के यहाँ पे रख दो, उसके अंदर कोई नॉलेज नहीं है, सिर्फ एक वो इंफॉर्मेशन है इस काम को ऐसे कर दो, राइट। तो यहाँ पे डिपेंड करता है कि केस क्या है, एनवायरमेंट क्या है, फील्ड क्या है, कंटेक्स्ट क्या है, तभी हम पता लगा सकते हैं कि लाइक देखिए नॉलेज और इन्फॉर्मेशन अपने आप में बहुत वास्ट है, एंड इस टॉपिक के अंदर इतना कुछ है लिखने को, लाइक अ पर्सन, लाइक आप थीसिस लिख सकते हैं, आप बुक लिख सकते हैं इस पे खुद से ही, बिकॉज दिस इज समथिंग लाइक हमें लिमिटेड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से लिखना पड़ता है कि क्या क्या एग्जाम में इंक्लूड करना है और क्या क्या नहीं, ठीक है। तो इस चीज का ध्यान रखें आप। एंड
बाकी इन क्वेश्चन को अगर बाई चांस क्वेश्चन 4 मार्क्स में आता है तो इतने कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। ये आंसर था आपका 16 मार्क्स के हिसाब से, लॉन्ग क्वेश्चन के हिसाब से। शॉर्ट में इतनी इंफॉर्मेशन ना दे, अदरवाइज इतना लिखेंगे आप तो आपका पेपर रह जाएगा, लेंदी हो जाएगा पेपर बहुत ज्यादा। जितना रिक्वायर्ड नहीं है आप उससे अगर ज्यादा लिख देते हैं तो इस चीज का ध्यान रखें। डेली एक क्लास अगर हम करते हैं तो हम एग्जाम से पहले बिल्कुल अपना कोर्स कंप्लीट कर लेंगे। उसके लिए चैनल को करें सब्सक्राइब। वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक यू।